हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉर्ज थॉमस के बारे में। हरियाणा में जॉर्ज थॉमस कब आया था, कौन था और क्या क्या काम किया इसने, उसको संपूर्ण हम वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स, ये वीडियो मतलब अब कंटिन्यू चलाया करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो हरियाणा जीके की मेरे भी से भी प्रिपरेशन हो जाया करेगी। और आपका भी जो सिलेबस है ऑलमोस्ट जो भी फ्रेंड देखना चाहता है वो देख सकता है। तो ऐसे करेंगे, डेली किया करेंगे वीडियो। और कॉमर्स का भी उसके साथ के साथ चलाएंगे। पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको वीडियोस को देखूंगा, फिर उसके बाद उसको बनाने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे पास टाइम रहता है तो मैं आपके लिए ज़रूर जितना होगा मैं करूंगा भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो जॉर्ज थॉमस था, ये कहाँ का था, ये सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, और कब इसका जन्म हुआ था। तो जॉर्ज थॉमस का जन्म 1756 में आयरलैंड में हुआ। इसे सिक्का ए साहिब की उपाधि दी गई। इसे ना सिक्का ए साहिब भी बोल देते हैं कई जगह। तो याद रखना, जॉर्ज थॉमस का जन्म कहाँ हुआ था, 1756 में आयरलैंड में हुआ था। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। अब कई बार ये पूछ सकता है कि जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था, ऑप्शन दे देगा, फिर वहाँ पे पेपर में बैठ के ना कन्फ्यूजन होती है, जो कि मेरे साथ भी होती है। क्योंकि वहाँ पे ना पढ़ा हुआ गलत हो जाता है, और जो हमारा कॉमर्स का है उससे रिलेटेड भी वो आपने देखा होगा। एक अभी इस वीडियो में तो क्या कहें, हेनरी फ्योल या ऐसा कुछ आया था। तो वो मतलब इतनी बार पढ़ा है, पर वहाँ पे जाके थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो सारी मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिस का है, कि अगर हम मॉक टेस्ट में बार बार ये चीज़ें लगाएंगे और पढ़ा इतनी बार है और वहाँ पे जाके एक प्रेशराइज में लगा लो, वो गलत होते हैं। तो आपको ये याद रखना। जॉर्ज थॉमस है तो देखो, अंग्रेज टाइप का, तो इंग्लैंड से संबंध नहीं था इसका, आयरलैंड से संबंध था। कहाँ कब हुआ था जन्म, 1756 में। इसको क्या उपाधि दी गई थी, सिक्का ए साहिब की। ठीक है, अब इसके बारे में ना जो भी मैंने गूगल से जो भी सोर्स पढ़ा है इसके बारे में, बुक्स में पढ़ा है, 2-3 बुक्स में पढ़ा है मैंने, और उसके बाद गूगल पे देखा है, तो उसके हिसाब से ना कोई इसकी मतलब वो आगे चलो बताता हूँ उसके बारे में ये बात जो जो पढ़ा है। अभी जब जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ वहाँ से अब मैं आपको बताता चलूँगा। फिलहाल इतना ही देखिए, आपकी जो जॉर्ज थॉमस का जन्म था 1756 में आयरलैंड में हुआ था। इसे सिक्का ए साहिब की उपाधि दी गई। पहले जॉर्ज थॉमस 1782 में भारत के मद्रास में पहुंचा। ठीक है, तो 1782 में भारत के मद्रास में पहुंचा। ठीक है, याद रखना भी है कि जॉर्ज थॉमस भारत कब आया था, तो ये कब आया था, 1782 में। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। परंतु कोई व्यापार या रोजगार न मिलने के कारण वह लूटपाट करने लगा। कहीं पे 1781 भी दे सकता है, तो वो आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना है। मोस्टली 1782 लिखा है, तो इसलिए मैंने ये लिखवाया है कि 1782 में भारत के मद्रास में पहुंचा, परंतु कोई व्यापार या रोजगार न मिलने के कारण उसे क्या हुआ, लूटपाट करने लगा। ठीक है, तो उसको रोजगार नहीं मिला तो वो क्या करने लग गया, चोरी करने लग गया। और उसके बाद कुछ समय के लिए हैदराबाद के निजाम की सेना में तोपची की नौकरी की। अब याद रखना कि जो हैदराबाद में क्या थे, निजाम थे, उनके निजाम के सेना में क्या किया इसने, तोपची की नौकरी की है। ठीक है भाई, किसने, जॉर्ज थॉमस ने। अब आपको ना थोड़ा एक ये लगा लो, आंख बंद करके खुद से पूछना है कि भारत कब आया था, कब जन्म हुआ था, कहाँ का निवासी था, क्या करने आया था, शुरू में क्या करता था, और फिर कहाँ पे इसको क्या मिली, नौकरी मिली। ऐसे फैक्ट याद करोगे तो अच्छे टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद जॉर्ज थॉमस का जन्म आयरलैंड में, वही आपको बता दिया। ठीक है, दोबारा आ गया, 1782 में भारत आया, हम कहाँ पे, मद्रास में। और 1787 में दिल्ली पहुंचा। 5 साल के बाद कहाँ गए, दिल्ली में। पहले कहाँ आया था, भारत के मद्रास में। सबसे पहले यह निजाम की सेना में तोपची बना, फिर बाद में समरू बेगम की सेना में भर्ती हो गया। सबसे पहले कहाँ था ये मद्रास आया, फिर दिल्ली आया, और उसके बाद ये क्या, हाँ, निजाम की सेना में तोपची बना, फिर समरू बेगम की सेना में भर्ती हो गया। अब जो इस समरू बेगम की कहानी है ना, इसमें वही मैं आपको बताने वाला था। अब नाम आ गया तो इसलिए बता रहा हूँ कि गूगल पे कोई कहता है कि जो इनकी क्या है, मतलब प्रेम कथा है, या ये लगा लो कि ये जॉर्ज थॉमस था, मतलब बेगम समरू से प्यार करता था, ऐसे बारे में बताया गया है। और कहीं पे लिखा है कि इसके बारे में वर्णन नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो थे इनकी एक शादी हुई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मतलब जो बुक्स के अकॉर्डिंग प्रेफर कर रखा है, कहीं पे लिखा है, गूगल में भी थोड़ा डेटा के अकॉर्डिंग सोर्स में लिख रखा है, पर आपको उसकी कहानी पढ़ोगे ना तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, मतलब कि हाँ ये रियल में
जो समरू बेगम थी ये मतलब शादी किससे हुई थी और ये मतलब प्यार किससे करती थी, ऐसा कुछ। तो कहा जाता है कि जॉर्ज समरू में बहुत जॉर्ज समरू से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मतलब ये बोलते हैं कि जो जॉर्ज था ये समरू से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, परंतु समरू बेगम ने अपनी गोद ली हुई मारिया बेटी की शादी जॉर्ज से करवा दी। अब सबसे पहला फैक्ट ये है कि जो जॉर्ज समरू था ये किससे प्यार करता था, ये जॉर्ज था ये समरू बेगम से, सॉरी, ये समरू बेगम से क्या करता था, प्यार करता था अपनी गोद ली हुई। अब जो समरू बेगम थी उसकी एक लड़की थी गोद ली हुई, ठीक है, क्या नाम था उसका, मारिया। उसकी जो शादी है वो किससे करवा दी, जॉर्ज से करवा दी। देखो अब ये पहला फैक्ट है सोचने वाला, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है कि वर्तमान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में समरू बेगम का महल है। तो आपको ये एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग करना है कि वर्तमान में समरू बेगम का महल किधर है भाई, गुड़गांव में या गुरुग्राम में, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। अब ये पूछ सकता है कि जो बेगम है या समरू बेगम है इसका महल कहाँ पर स्थित है हरियाणा के, तो यहाँ लिख देगा गुरुग्राम, करनाल, पानीपत, सोनीपत। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो उसके बाद जॉर्ज ने 1794 को झज्जर और बहादुरगढ़ को जी भर कर लूटा। 1794 में क्या किया इसने, अब इसके बारे में बताऊंगा आगे, मतलब कंप्लीटली इसके बारे में जितना होगा वो करवाऊंगा, जो कि कई चैनल्स में मतलब यूट्यूब पे है ना, एक बता दिया कि हाँ, कईयों में तो ये लिख रखा है कि एक इसमें वो बादशाह था उसके साथ उसकी शादी हुई है, ये भी लिख रखा है। तो भाई वो मतलब ऑथेंटिक डाटा के अकॉर्डिंग अगर गूगल से उठाए, क्योंकि देखो एक तो लास्ट ऑप्शन बचता है HSC से और या दूसरा होता है गूगल से हम उठाते हैं ना। जब भी कोई क्वेश्चन आता है घर आके हम टैली करते हैं तो कहाँ मिलाते हैं, सीधा गूगल पे। तो गूगल के अकॉर्डिंग ऑथेंटिक सोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ोगे या मतलब बुक्स के अकॉर्डिंग जो कुछ भी लिख रखा है। तो ये 2-3 बार मैंने सर्च किया कि रियल में पत्नी किसकी थी ये, तो वो मतलब किसी और का आता है लिखा नाम उसमें, जॉर्ज जो बेगम समरू है। और बादशाह था उसके बारे में भी थोड़ा, जहाँ तक मेरे को पता है कि फैक्ट कैसे किसके साथ रिलेट करना है वैसे मैं बताऊंगा आगे, वही आपकी मर्जी। बाकी जो मेन क्वेश्चन है वो आप तो पढ़ सकते हो, एक स्टोरी वाइज पढ़ोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, बस ये कह सकता हूँ। 1794 में ही कहाँ है झज्जर, 1787 में आया था दिल्ली, 1782 में कहाँ आया था ये मद्रास भारत में, और 1756 में इसका क्या हुआ था, जन्म। यही था ना, देख लो एक बार, ठीक है। उसके बाद 1794 को झज्जर और बहादुरगढ़ को जी भर कर लूटा। तो 94 में इसने क्या किया, झज्जर को लूटा और बहादुरगढ़ को। 1797 में 3 साल के बाद जॉर्ज ने अपनी राजधानी हाँसी को बनाया। अब ये भी आ सकता है कि जॉर्ज थॉमस ने हाँसी को कब राजधानी बनाया, ठीक है। तो 1797, ठीक है, याद रखना ऐसे कि 1797 में जॉर्ज ने अपनी राजधानी कहाँ बना दी थी, हाँसी। उससे पहले कहाँ कहाँ के एरिया लूटे इसने, झज्जर और बहादुरगढ़। और इसके बारे में भी थोड़ा फैक्ट बताऊंगा जो कि इससे फैक्ट से अलग है थोड़ा। आपको ये लगेगा जिस टाइम पे पढ़ोगे रिलेट करके, हाँ, कि ये वाला फैक्ट ज़्यादा वो लगता है। ये मैं अभी तो थोड़ा आपको बुक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि हाँसी का किला एक सुरक्षित किला था। तो बोला जब उसका जो एक सेफ या सिक्योर एरिया कौन सा था, हाँसी। तो वहाँ पे 1797 में इसने बोला कि मैं अपनी राजधानी कहाँ रखूँगा, हाँसी में। जॉर्ज थॉमस को पानी वाले जहाज चलाने का शौक था, तो ये क्या करता था, मतलब ये आयरलैंड से आया था, तो यहाँ मतलब समुंदर नदी के लगा लो द्वीप से, तो वहाँ भी इसको क्या था, एक शौक था इसको, क्या, पानी वाले जहाज चलाने का, ठीक है। तो इस प्रकार जॉर्ज ने हिसार में जहाजगढ़ की कोठी बनाई। तो इसने एक जहाज के नाम से क्या कर दी, कोठी बना दी हिसार में पानी वाले जहाज की, तो उसको नाम पड़ गया जहाजगढ़। पर ये देखना, ये वो हाँसी में है ना, तो ये इसी के पास लगता है हिसार में क्या कर दी इसने, जहाजगढ़ की एक कोठी बना दी, तो याद रखना। और एक था गुरुग्राम वाला फैक्ट है ना, तो गुरुग्राम में क्या है, समरू बेगम का महल। बेगम का महल तो गुरुग्राम में हो गया, गुरु में, ठीक है। और जो इसने राजधानी बनाई वो हाँसी में बनाई। और जो इसने जहाजगढ़ की कोठी है, जो क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक जीके का कि जहाजगढ़ की कोठी कहाँ पे है, हिसार में। तो ऐसे अब आपको 3 क्वेश्चन याद हो चुके हैं। अगर ये मतलब परीक्षाओं में आए तो अब इसका रट्टा मारते तो उस हिसाब से देखो, कई फैक्ट तो ऐसे होते हैं जो स्टोरी में याद हो जाते हैं। तो अब कभी याद आएगा तो उसी टाइम आएगा कि हाँ जॉर्ज थॉमस के द्वारा बनाई गई है। और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जहाजगढ़ की कोठी किसने निर्माण करवाया था, तो आपको ये भी अगर स्टोरी पता होगी, देखो, ठीक है। उसके बाद ध्यान रहे, एक जहाजगढ़ गांव झज्जर में, जहां वर्तमान हरियाणा में सबसे बड़ा पशुओं का मेला है। एक जहाजगढ़ गांव झज्जर में भी है, उसमें अगर बोलेगा कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है, तो वो कहाँ भरता है, जहाजगढ़ में। तो वहाँ पे ये रिलेट ना कर लेना कि हिसार बोला गया है, ठीक है। जॉर्ज ने 1797
और से लेके 1802 तक क्या किया, राज किया। राज करने की बात आएगी तो देखो, राजधानी बनाई थी 1797 में झांसी में, तो वहाँ से हिसाब लग सकते हो कि इसने 5 साल क्या किया, राज किया। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। अब देखो इसके बारे में फैक्ट, बेगम समरू के बारे में। बेगम समरू ने वोल्टर रेनहार्ड सोम्ब्रे नामक एक यूरोपीय सैनिक से शादी की। अब यहाँ पे देखो, इसमें एक है कौन, शाह आलम द्वितीय। कहीं बुक्स में लिखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मतलब मेरे को ये लगा कि मतलब ऐसे डेटा पब्लिश करना जो भी है, एक देखो ज्ञान का भंडार है, देखो उनसे सीखने को भी मुझे काफ़ी कुछ मिला। पर मैं ये बोलूँगा कि अगर गूगल कुछ दिखा रहा है तो आप क्या मानोगे? तो इसमें तो ये लिखा है कि इसका तो कोई ये रिलेट ही नहीं करता शाह आलम द्वितीय से, क्योंकि शाह आलम द्वितीय की पत्नी कोई और थी, ठीक है। और बेगम समरू है, इसने शादी किसी और से की थी। उसका नाम क्या था? रेनहार्ड, वोल्टर रेनहार्ड सोम्ब्रे। ये नाम इसलिए है क्योंकि यूरोप का था, यूरोपीय कंट्री का, ऐसे इसका नाम है। और लड़की की शादी किससे की थी? लड़की का नाम भी नहीं कहीं पे है, कहीं बुक्स में, तो वो भी याद रखना। मारिया नाम की लड़की से इसकी क्या की थी, शादी करवाई थी, इसकी जॉर्ज थॉमस की। और इसके बारे में क्या लिखा है, प्रेम किससे करता था ये? बेगम समरू से। भाई बेगम समरू से प्रेम करता है, लड़की से शादी करवा दी, वो भी गोद ली हुई से, ठीक है। और इधर देखो क्या लिख रखा है, बेगम समरू ने वोल्टर रेनहार्ड सोम्ब्रे नामक इस यूरोपीय से शादी की। तो यहाँ से आपको पता लग गया क्या हुआ फिर कुछ समय के बाद, जिसके लिए उनके पति ने शाह आलम द्वितीय के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। तो यहाँ क्या था, जो ये रेनहार्ड सोम्ब्रे था ना, इसने शाह आलम द्वितीय के दरबार में रहता था ये दोनों। तो वहाँ पे क्या, किसने कई लड़ाइयाँ लड़ी, किसके लिए? शाह आलम द्वितीय के लिए। तो बादशाह का ये क्या हो गया, विश्वास लायक पात्र बन गया, ठीक है। कौन? ये दोनों। कौन? एक तो बेगम समरू और वोल्टर रेनहार्ड। तो इनको क्या है, अव्वल दर्जे का वो दिया जाएगा बादशाहित में, ये लगा लो रुतबा वगैरह। तो ये दोनों क्या हो गए, बड़ी पोस्ट पे आ गए। इस तरह बेगम समरू का मुगल सम्राट के साथ राजनीतिक प्रभाव बढ़ गया। तो इस प्रकार जो मुगल था ये शाह आलम द्वितीय, इसके साथ इसका पॉलिटिकली क्या हो गया, प्रभाव पड़ गया, क्योंकि अपना मानने लग गया। क्योंकि इसने पहले टाइम में क्या था, अगर जान बचा दी तो जान उसके लिए कुर्बान करनी। तो जिसने इसकी जान ही बचाई हो तो उसको क्या ये राजपाट नहीं देगा कुछ? तो उससे पॉलिटिक्स में इसका क्या हो गया, इनको भी जगह देने लग गया शाह आलम द्वितीय, इनको वोल्टर रेनहार्ड सोम्ब्रे को, ठीक है। और इनको इसकी जो क्या था, बेगम समरू थी ये। और उन्होंने शाह आलम द्वितीय की क्या की, जान बचाई थी, इसलिए। अब क्या हुआ, बेगम समरू का प्रभाव क्या बताते हैं इसमें, कि जो रेनहार्ड था इसकी कुछ टाइम के बाद क्या होगी, डेथ होगी, ठीक है। अब ये बेगम समरू थी, ये इसके जो पति था वो मर गया था। तो बेगम समरू ने सरदना रियासत पर शासन किया, इसको एक एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसने, बेगम जो शाह आलम द्वितीय था। और एक शक्तिशाली शासक बनी, और वहाँ पे सरदना पे इसने क्या किया, एक राज किया, एक तरह से एक एरिया दे दिया इसको। किसकी मृत्यु के बाद? इसके घर वाले की। बेगम समरू ने जॉर्ज थॉमस को टप्पल की जागीरी का कलेक्टर नियुक्त किया। तो एक बार क्या हुआ था, अब इसका घर वाला नहीं था, तो जो ये बादशाह था, जो ये क्या था, इसका नाम शाह आलम द्वितीय। तो मतलब इनका पॉलिटिशियन लगा लो, एक तरह से रिलेशन था इनके साथ, इनकी फैमिली के साथ, बेगम समरू के। तो इसको क्या था, काफ़ी डिसीजन दे रखे थे बेगम समरू ने, बेगम समरू को शाह आलम द्वितीय ने। तो एक बार ना इसने भी, जॉर्ज थॉमस ने भी कुछ ऐसा काम किया जिससे मतलब बेगम समरू ने सोचा कि ये बादशाह के लिए वफादार आदमी हो सकता है। तो इसको, जॉर्ज थॉमस को टप्पल की जागीर का क्या कर दिया, कलेक्टर नियुक्त कर दिया। किसने? बेगम समरू ने। अब ये याद रखना, टप्पल की जागीर का सबसे पहली रियासत थी जिसको इसको दी गई थी, किसको? जॉर्ज थॉमस को। किसने दी थी ये इसने, बेगम समरू ने। तो उसके बाद इसको क्या कर दिया, इसकी शादी कर दी, किससे? मारिया से। अब शाह आलम द्वितीय से संबंध क्या था इसका, बेगम समरू ने मुगलों की मदद की और शाह आलम द्वितीय को संकट से बाहर निकाला, ठीक है। बेगम समरू ने क्या की, मुगलों की मदद की, उसका घर वाला भी इसके साथ था हेल्प करने के लिए। तो उनसे इनके क्या पॉलिटिशियन रिलेशन थे वो ज़्यादा हो गए। तो शाह आलम द्वितीय को संकट से बाहर निकाला, जिससे उनकी और पति की प्रतिष्ठा बढ़ी। और उनसे क्या हुआ फिर, जो उनकी पत्नी थी और उसकी शाह आलम द्वितीय की और बेगम समरू के और एक जो था रेनहार्ड, उनके प्रति इनकी प्रतिष्ठा बढ़ी और उनको सम्मानजनक, मैंने बताई थी, पोस्ट दी थी। तो बेगम समरू और शाह आलम द्वितीय के बीच राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंध थे। ये सारे का सारा जो डाटा है, ये मतलब मैं खुद से नहीं बना के बोल रहा हूँ, ये सारे का सारा डाटा मैंने एक तरह से गूगल पे भी सर्च किया। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं खुद से कहानी बना रहा हूँ, तो ये देखो भाई, जो मैंने पढ़ा है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको मैं बताता जा रहा हूँ। और ऐसे ऐसे मतलब इनके ये लगा लो रिलेशन, ठीक है, मतलब
हो सकता है कि जॉर्ज थॉमस बेगम समरू से प्यार करता था, पर जो बेगम समरू थी उसकी शादी वोल्टर रेनहार्ड सोम्ब्रेस उससे हो रखी थी, और उसकी डेथ के बाद शाह आलम द्वितीय के दरबार में वो क्या करती थी, काम करती थी, तो उसको अथॉरिटी या लगा लो एक पावर दे रखी थी, ठीक है, डिसीजन लेने की। और उसी ने क्या किया था, टप्पल की जागीर का वो उसको बनाया था, रियासत दी थी, ठीक है, कलेक्टर नियुक्त कर दिया था किसको, जॉर्ज थॉमस को। और फिर उसको जो ठीक लगा होगा तो उन्होंने क्या कर दिया था, अपनी जो बेटी थी उसकी शादी किससे कर दी थी, जॉर्ज थॉमस से। तो मतलब वो एक तरह से ज़्यादा इम्प्रेस लगा लो, और उसने उसके प्रति क्या किया, जो काम कर रहा था उसके प्रति उसको मतलब अवार्ड जैसे भी था पोस्ट दे दी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो ये शाह आलम द्वितीय था उसके मृत्यु हुई। अब शाह आलम द्वितीय की भी क्या होगी, मृत्यु होगी। तो उनका एक उत्तराधिकारी था, उसका नाम क्या था, अकबर शाह। क्या था उसका नाम, अकबर शाह। ये शाह आलम द्वितीय का एक ये लगा लो नॉमिनी होता, जैसे कि एक फादर एक्सपायर हो गया तो उसका बेटा बैठेगा, तो उसमें क्या था, उत्तराधिकारी बिठाया था अकबर शाह। उसने बेगम समरू को चांदनी चौक महल में क्या कर दिया, महल उपहार में दे दिया, ठीक है। चांदनी चौक महल किसको उपहार में दिया, बेगम समरू को। आज उसका नाम किस नाम से जानते हैं, भागीरथ पैलेस, ठीक है भाई, इतनी क्लियर बात। चांदनी चौक में क्या किया, एक महल बड़ा उपहार में दिया, गिफ्ट में दिया बेगम समरू को। किसकी मृत्यु के बाद, शाह आलम द्वितीय के मृत्यु के बाद किसने, उनके उत्तराधिकारी अकबर शाह ने। अब इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है। तो आप यहाँ से लगा सकते हो कि अब बेगम समरू थी तो उनकी शादी किससे हुई थी, उसके बाद दरबार में किसके रहती थी वो, और उसके बाद आगे उत्तराधिकारी ने उनको क्या दिया, ठीक है। जॉर्ज थॉमस को सबसे पहले रियासत टप्पल मिली, आपको मैंने बता दिया, कलेक्टर नियुक्त किया था किसने, बेगम समरू ने। फिर मराठाओं के संपर्क में आने के बाद 1793 में मेवात क्षेत्र के मराठा सूबेदार ने, अब क्या था, फिर मराठाओं के संपर्क में आने के बाद जैसे ही वो क्या हुआ, जॉर्ज थॉमस उनके संपर्क में आया, तो जो 1793 था उसमें मेवात क्षेत्र के मराठा, अब देखो ये पुरानी बात वो जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, वो वाली है कि 1793 में मेवात क्षेत्र के मराठा सूबेदार ने, मराठा था और ठीक है, और जो मराठाओं के जो राजा थे, सूबेदार थे, उन्होंने क्या किया, मेवात एरिया में जो थॉमस को मेवात संभालने का क्या दे दिया, पावर दे दी, किसको, जॉर्ज थॉमस को। इससे खुश होकर मराठा सूबेदार ने और ज़्यादा वो उससे क्या हुआ, खुश हुआ, उनका यह लगा लो कुछ साथ दिया होगा उन्होंने, तो उससे खुश होकर मराठा सूबेदार ने झज्जर, अब वो था ना झज्जर, और वहाँ पे लूटा। अब यहाँ पे गूगल के द्वारा फैक्ट ये है कि जो मराठा था सूबेदार, झज्जर के पटौदी कुछ गांव क्या किया, इनको दे दिए, ठीक है। तो इससे खुश होकर मराठा सूबेदार ने झज्जर पटौदी के कुछ गाँव क्या कर दिए, थॉमस को दे दिए, ठीक है। तो वो आपको बस एक सोर्स के अकॉर्डिंग याद करना, जैसे आपको याद रहता हो। इधर क्या था, मतलब मेवात एरिया में थे, सूबेदार जी थे मराठाओं के, उन्होंने क्या किया था, मेवात दिया उनको, और साथ में क्या था, वहाँ झज्जर लिख रखा था ना, झज्जर और वो बहादुरगढ़ साइड ऐसे, ठीक है। तो उस साइड का एरिया दिया था, और यहाँ पे क्या है, वहाँ पे लूटने की बात कही थी, और यहाँ पे क्या अभी खुश होकर सूबेदार ने झज्जर के पटौदी के कुछ गाँव थॉमस को दिए। और 1797 में वहाँ कुछ, वहाँ क्या लिखा था, एक और एरिया दिया था ना, और यहाँ पे क्या लिखा है, सहारनपुर भी दे दिया। धीरे धीरे इसने रोहतक, गुड़गांव, सोनीपत आदि के गांव को मिला लिया। तो ऐसे ऐसे ही एरिया ये क्या करने लग गया, एक्वायर करने लग गया, इकट्ठा करने लग गया। रोहतक, गुड़गांव, सोनीपत ये सारे के सारे क्या कर लिए, गाँवों को मिला लिया। और लास्ट में उसके पास कितने गांव हो चुके थे, टोटल 1200 से के अप्रोक्स गांव हो चुके थे। तब उसने अपनी राजधानी किसको बनाया, हाँसी को बनाया, और टकसाल की स्थापना की। उसने क्या किया, राजधानी हाँसी को बनाया। ये देखो ये अलग फैक्ट है, ठीक है। और टकसाल की अगर दी स्थापना, आपको याद करने से मतलब है जैसे आपको याद रहता हो, ठीक है, वो भी बता दिया आपको शॉर्ट में करना हो। तो टकसाल की स्थापना की, और टकसाल थी जो ये मुद्रा एक तरह से लगा लो, इसमें अपने नाम के प्रति इसने क्या करे, सिक्के ढाले अपने नाम से। टकसाल एक लगा लो, जैसे अब रुपीज़ है, जैसे उसने टकसाल की स्थापना की। अब याद रखना कि टकसाल की स्थापना किसने की, जॉर्ज थॉमस ने, ठीक है। उस प्रकार के सिक्के डाले, और उन सिक्कों को ही क्या कहा जाता था, जो स्टार्टिंग में बताया था आपको, सिक्का ए साहिब बताते हैं, ठीक है। तो सिक्का साहिब किसके कारण पड़ा, वो टकसाल की मुद्रा के कारण, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था।
उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, ये इसमें मैंने बेगम समरू के बारे में भी आपको कम्प्लीटली, और उनकी लड़की के बारे में भी, जॉर्ज थॉमस से क्या रिलेशन, और शाह आलम द्वितीय है, और जो रेनहार्ड सोम्ब्रे थे वो उनके साथ शादी थी, देखो सारी की सारी आपको बात बता दी। अगर आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो पे मेहनत करके कुछ आपको नया कंटेंट सीखने को मिला है, तो आप इसको लाइक या फॉलो सब्सक्राइब जो आपका मन करता है वो कर सकते हो। आपका एक लाइक या फॉलो ही मेरे लिए, आप वहाँ से आपका एक आपने फॉलो किया अकॉर्डिंग सब्सक्राइब, तो मेरा इतना मोटिवेशन ही होता है कि हाँ मैं सभी का, मैंने आपको पहली वीडियो में शुक्रिया अदा भी किया था, 50 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इतनी जल्दी इतना प्यार मिल रहा है। तो आपसे इतना ही है कि आप अगर इस चैनल को फॉलो करते हो तो मेरे लिए तो बहुत, ये लगा लो मोटिवेशन ये होता है कि हाँ मैं इनके लिए कुछ कर रहा हूँ और ये मेरे मतलब मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। अदरवाइज़ देखो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हैं पढ़ाने वाले और मैं तो कुछ भी नहीं, पर मेरे हिसाब से, मेरे भी हिसाब से ये लगता है कि जैसे मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ, तो जिस टाइम पे ऐसे होता है ना कि 51 हो गए 52 हो गए, तो उससे बड़ा ये लगा लो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपका। और आगे कंटिन्यू क्लासेस करेंगे हरियाणा जीके की, और मेरे भी आपसे ये लगा लो हरियाणा कंप्लीट करवाऊंगा मैं, मुझे लगता है, क्योंकि हरियाणा मेरा फेवरेट ही सब्जेक्ट लगा लो, मेरा मैथमेटिकल में थोड़ा वो रहता है वीक, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरे को आता है तो देखो मैं वो करवाने वाला हूँ, और कॉमर्स की भी साथ के साथ क्लासेस रहे करेंगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।